हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों अभी जस्ट कुछ दिन पहले कुछ देर पहले ही मैंने अपाचे RTR 160 2V के न्यू मॉडल का कंप्लीट रिव्यू डाला था, जहां पे भाई बहुत सारे लोगों भाई ने ये मुझे कमेंट किया कि भाई एक फाइनेंस वाली भी वीडियो बता दो इस बाइक के बारे में, मतलब फाइनेंस वाली वीडियो लेकर आओ। और देखिए अभी आपको पता है कि भाई दिवाली का समय आने वाला है और अभी नवरात्रि आने वाली है, और इस टाइम पे जो ऑटोमोबाइल की सेलिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वाली वीडियो लेकर आऊँ। तो आज की इस वीडियो में नई अपाचे RTR 160 2V की डाउन पेमेंट फाइनेंस के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। सो चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं नई अपाचे RTR 160 2V के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि बाइक में आप लोगों को फाइनेंस कराने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। एंड अगर आप लोगों ने बाइक का कंप्लीट रिव्यू नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, भाई इस बाइक का कंप्लीट रिव्यू भी आ चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बाइक के सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है अगर आप एक बाइक फाइनेंस कराना चाहते हो। सबसे पहले आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद अगर आपका खुद का घर है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की बिल की कॉपी देनी पड़ेगी। खुद का घर नहीं है तो रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। 2-3 फोटोज की जरूरत पड़ती है, 2-3 चेक देने पड़ते हैं। 6 मंथ की बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगेगी जिसमें आपकी सैलरी आती है, और अगर आपके पास सैलरी स्लिप है तो आप वो भी दिखा सकते हो। एंड वही दोस्तों अगर आप ITR फाइल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न, एग्जांपल मान लीजिए आप जॉब नहीं करते, आपका खुद का बिजनेस है, तो आप खुद का बिजनेस में 3 लाख 4 लाख का जो भी अगर आप ITR फाइल करते हो वो दे दोगे तो कंपनी आपको और जल्दी बाइक फाइनेंस करके दे देती है। नॉर्मली इतनी ही डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके फाइनेंस के बारे में। दोस्तों अपाचे RTR 160 2V का आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ टॉप मॉडल के बारे में। जी हाँ, टॉप मॉडल का बारे में आपको मैं बताऊंगा। इसका जो एक्स-शोरूम प्राइस है वह 1,25,000 1,25,000 रुपए। टॉप मॉडल और नॉर्मल मॉडल में सिर्फ ब्लूटूथ का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ये दोस्तों हमारे यहाँ ऑन रोड प्राइस अराउंड 1,50,000 1,50,000 रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों आपको बता दूं कि हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO और इंश्योरेंस चार्ज से फर्क होता है। बाकी आप लोगों का दोस्तों इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की शुरू में हमने डाउन पेमेंट अमाउंट लिया हुआ है 55,000। जी हाँ, 55,000 रुपए हमारा डाउन पेमेंट अमाउंट है। 55,000 रुपए आप 1,50,000 से माइनस कर दिए, अब आपका बचा हुआ अमाउंट है 95,000 यानी कि 95,000 रुपए। ठीक है, अब दोस्तों आपको बता दूं कि जब भी आप बाइक फाइनेंस कराते हो, चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी से कराओ या किसी गवर्नमेंट से कराओ, गवर्नमेंट बैंक से कराओ, आपको देना पड़ता है प्रोसेसिंग फीस। और उस प्रोसेसिंग फीस का भाई में बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं। 95,000 रुपीज़ में कम से कम 5,000 रुपए का प्रोसेसिंग फीस लग जाएगा। अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1 लाख रुपए। अब दोस्तों ऑब्वियसली बात है भाई, कोई भी फाइनेंसर या फाइनेंस वाली जो कंपनी आपको बाइक फाइनेंस करके दे रही है तो ऑब्वियसली बात है उसमें भी उनका कुछ ना कुछ बेनिफिट है, मतलब उनको कुछ मिल रहा है। उनको जो मिलता है भाई उसे कहते हैं इंटरेस्ट, जो कि हम एक्स्ट्रा पे करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपकी सैलरी स्लिप पे, और डिपेंड करता है कि भाई आपका ATR कितना है। जनरली मैंने 8% से 14% तक देखा, तो आज के इस वीडियो में हमने 10% लिया हुआ है। 1 लाख का आप जब 10% निकालोगे तो आपका यहाँ पे दोस्तों जो टोटल अमाउंट निकल जाएगा वो निकल जाएगा 1 साल का ना, 10,000 रुपये आपके 1 साल का इंटरेस्ट है। अब मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को 1 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो। ठीक है, 1 साल के लिए फाइनेंस कराने के लिए 1 लाख रुपए आपका टोटल अमाउंट है, उसमें आप 1 साल का इंटरेस्ट प्लस कर दो तो आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,10,000 रुपए। अब 1,10,000 को आप 12 यानी कि 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दोस्तों 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो आपकी जो मंथली EMI बनेगी वो बनेगी लगभग 9,116 रुपए के आसपास की, जो कि आपको पे करनी कब तक? 12 महीने तक। मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो। 2 साल के लिए आप सबसे पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकाल लीजिए। आपके 1 साल का इंटरेस्ट है 10,000 रुपए, 10,000 इंटू 2 कर दो तो 20,000, 20,000 रुपए आपके 2 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। अब 2 साल का इंटरेस्ट आ गया, उसमें आप 1 लाख रुपए में प्लस कर दो, जो कि आपका टोटल अमाउंट है। अब टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1,20,000 रुपए। अब दोस्तों 1,20,000 को आप 24 यानी कि 24 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दोस्तों 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 5,000 रुपए के आसपास की। मान लीजिए आप बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं, हालांकि मैं आपको यही सजेशन देता हूँ हमेशा कि 3 साल के लिए ना कराओ तो बेहतर है, क्योंकि 3 साल में इंटरेस्ट काफी ज्यादा लगता है। 1 साल का इंटरेस्ट है 10,000, 10,000 इंटू 3 कर दो तो 30,000, 30,000 रुपए आपका टोटल अमाउंट हो गया। ठीक है, अब टोटल अमाउंट 1,30,000 प्लस आपका इंटरेस्ट 30,000 3 साल का, तो टोटल अमाउंट हो गया 1,30,000 रुपए। अब 1,30,000 को आप 36 यानी कि 36 से डिवाइड कर दो, जो कि आपकी मंथली EMI बनेगी वो बनेगी लगभग 3,611 रुपए के आसपास की, जो कि आपको पे करनी कब तक?
36 महीने तक। सो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।